हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन इनपुट्स या रॉ मटेरियल। जो इंडस्ट्रीज है उनको हम क्लासीफाई करेंगे कि उनको रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है। ठीक है, इनपुट का मतलब वही होता है, कोई भी इंडस्ट्री है, ये सपोज कोई इंडस्ट्री है तो उसको जो रॉ मटेरियल दिया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, इनपुट। तो रॉ मटेरियल कहाँ कहाँ से आ रहा है उसके आधार पर इंडस्ट्रीज हम देखेंगे। ये वाला जो टॉपिक है आपका चैप्टर नंबर 5 सेकेंडरी एक्टिविटीज़, क्लास 12 की ज्योग्राफी बुक है आपकी, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ठीक है, तो यहाँ पर ये टॉपिक दे रखा है तो उसको कवर करते हैं। तो इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन इनपुट या रॉ मटेरियल, तो आप सबको पता है इंडस्ट्रीज में क्या होती है, मैन्युफैक्चरिंग होती है जहाँ पर रॉ मटेरियल को फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट किया जाता है। ये मैं ऑलरेडी बेसिक्स में बता चुका हूँ। और ये रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, इसी रॉ मटेरियल को हम कई बार क्या बोल देते हैं, इनपुट बोल देते हैं। और जो फिनिश प्रोडक्ट मिल रहा है इसको हम कई बार आउटपुट भी बोल देते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए, फिनिश प्रोडक्ट मतलब आउटपुट और रॉ मटेरियल मतलब इनपुट, है ना। और इसकी प्रोसेसिंग होगी, उसके बाद फिनिश प्रोडक्ट बनेगा। तो इंडस्ट्री जो है रॉ मटेरियल उसमें जो यूज हो रहा है उसके आधार पर इंडस्ट्री को 5 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1, अगर इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। अगर इंडस्ट्री को रॉ मटेरियल मिनरल्स के रूप में आ रहा है उसको हम बोलेंगे मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। और अगर इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के रूप में केमिकल्स का इस्तेमाल हो रहा है उसको हम बोलेंगे केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज। और अगर इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्रीज। और अगर किसी इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल जानवरों से मिल रहा है, एनिमल से मिल रहा है, उसको हम बोलेंगे एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो देर आर 5 टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन इनपुट और रॉ मटेरियल। तो पहली एग्रो बेस्ड, मिनरल बेस्ड, केमिकल बेस्ड, फॉरेस्ट बेस्ड और एनिमल बेस्ड। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं वन बाई वन। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, नाम से ही पता चल रहा है ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पर रॉ मटेरियल जो है मेनली कहाँ से आ रहा है, एग्रीकल्चर से आ रहा है, खेतीबाड़ी से आ रहा है, उसको हम बोलेंगे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो इनके बारे में क्या दे रखा है देखते हैं। तो दीज इंडस्ट्रीज इन्वॉल्व प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एग्रीकल्चरल फार्म इनटू फिनिश प्रोडक्ट। तो यहाँ पर क्या किया जाता है, जो खेत होता है, खेत से आएगा रॉ मटेरियल और इस रॉ मटेरियल को क्या किया जाएगा, प्रोसेस किया जाएगा, तब जाके हमें फिनिश प्रोडक्ट मिलेगा। और ये जो फिनिश प्रोडक्ट मिलते हैं इनको रूरल मार्केट या अर्बन मार्केट में बेच दिया जाता है। तो ये है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, है ना। अभी हम इनके एग्जांपल देखेंगे तब और अच्छा क्लियर हो जाएगा। तो वैसे तो सिंपल है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो एग्रीकल्चर पर आधारित है, इसमें रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, खेतों से आ रहा है, उसको फिर प्रोसेस किया जा रहा है और उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके मार्केट में बेचा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सपोज करो टी, आज की डेट में आप हर घर में चाय पीते हो आप, है ना। तो चाय गाँव में भी पीते हैं और चाय शहरों में भी पीते हैं ना। तो इसके लिए जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आ रहा है, टी फार्म से आ रहा है। टी फार्म में उसके बाद उसको कहाँ, इंडस्ट्री में भेजा जा रहा है और फिर इसकी पैकिंग करने के बाद इसको मार्केट में लाया जा रहा है। और मार्केट आपको पता है गांव में भी होते हैं और मार्केट शहरों में भी होते हैं। तो ये हो गई हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारे दे रखे हैं। फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज इसका एग्जाम्पल है। शुगर में भी यही देखा होगा, शुगर जो है फार्म से आएगा और उसकी शुगर केन इंडस्ट्री में प्रोसेस होगी और फिर फाइनली चीनी मिल जाएगी और चीनी को हर जगह पर हम बेचते हैं। तो मार्केट ध्यान रखना, मार्केट हमारे 2 टाइप के होते हैं, एक तो रूरल मार्केट जो गांव वाले मार्केट होते हैं, दूसरे होते हैं अर्बन मार्केट जो शहर वाले मार्केट होते हैं। ठीक है, पिकल्स, अचार, फ्रूट जूसेस, बेवरेज में टी, कॉफ़ी, कोकोआ तीनों बेवरेज में आती हैं। स्पाइसेस एंड ऑयल फैट्स, टेक्सटाइल्स, रबर, ये सारे एग्जाम्पल हैं एग्रो प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जहाँ पे रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से आ रहा है, उसको प्रोसेस किया जा रहा है और फाइनली मार्केट में बेचा जा रहा है। फूड प्रोसेसिंग में कई सारी स्टेप्स होती है। कौन कौन सी स्टेप्स होती है, जब फूड को प्रोसेस करते हैं, मतलब एग्रीकल्चर से आप कुछ लेके आए, उसको प्रोसेसिंग करने में 3-4 स्टेप्स यहाँ पे दे रखी है। नंबर 1 कैनिंग, प्रोड्यूसिंग क्रीम और फ्रूट प्रोसेसिंग और कन्फेक्शनरी आइटम्स। ये एग्जांपल है फूड प्रोसेसिंग के। ठीक है, जहाँ पे अलग अलग तरीक़ों से फूड को प्रोसेस किया जाता है, कई सारी प्रिजर्वेटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ऐसे कैंस के रूप में कैनिंग में मतलब कैंस में पैक कर देते हैं। ठीक है, तो ये फूड प्रोसेसिंग का ही पार्ट है। और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज में ध्यान रखना प्रिजर्विंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कौन सी प्रिजर्विंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है। प्रिजर्विंग टेक्निक्स मतलब अब आपको पता है एग्रीकल्चर से जो सामान आ रहा है बहुत जल्दी क्या हो जाता है, ये ख़राब भी हो जाता है। तो ख़राब होने से बचने के लिए प्रिजर्विंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे नंबर 1 ड्राइंग, नंबर 2 फर्मेंटिंग और नंबर 3 पिकलिंग। ये तीनों ही टेक्निक्स हैं फूड को प्रिजर्व करने की, जिनको हम एंशियंट टाइम से हम यूज करते आ रहे हैं। तो पहले इनका यूज कम होता था, मगर जैसे ही इंडस्ट्री
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, आप सबको पता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1750 के बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई थी। कहाँ पर आई थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन? इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत हुई थी। ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हर जगह पे हमारी ज्योग्राफी में दे रखी है। तो अगर आपको हो सके तो एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का वीडियो आप जरूर देखें, आप सर्च कर लेना इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लकी एजुकेशन, तो वहाँ पे आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। खैर बस इतना समझ लो कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 18th सेंचुरी में इंग्लैंड में स्टार्ट हुई थी। और क्या हुआ था इस समय ये हुआ था कि जो काम पहले हम हाथों से करते थे, अब काम वो किससे कर रहे हैं? मशीनों से कर रहे हैं। तो मशीनों को जब इंडस्ट्रीज में लाया गया तो फिर आप देखो बहुत बड़े लेवल पर क्या होने लगा, प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के आने के बाद इन टेक्निक्स का और ज़्यादा मतलब इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि सामान को ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तक भेजा जा सके। ठीक है, तो ये हुई हमारी एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़, जहाँ पे प्रिजर्वेशन टेक्निक्स का ध्यान रखना है, जहाँ पे फूड प्रोसेसिंग में कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं इनका ध्यान रखना है, और जहाँ पे एग्जांपल दे रखे हैं इनका भी आपको ध्यान रखना है। तो कई सारे क्वेश्चन इसमें से बनेंगे। नेक्स्ट है आपकी मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़। ऐसी इंडस्ट्रीज जिनका रॉ मटेरियल के रूप में हम मिनरल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे मेन चीज़ ध्यान रखना है, जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल्स क्या होते हैं? ज़मीन के अंदर जो मिनरल्स पाए जाते हैं उनकी आपको पता ही हो, द एक्सट्रैक्शन ऑफ मटेरियल फ्रॉम अर्थ, जो एक्सट्रैक्शन करने के बाद अर्थ से जो चीज़ निकल के आएगी उसी को हम क्या बोलेंगे? मिनरल। और मिनरल आपको पता है एक जिसका एक फिक्स्ड केमिकल कंपोजिशन हो, एक फिक्स्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज हो, उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? मिनरल। जैसे फॉर एग्जांपल आयरन एक मिनरल है। ठीक है, धरती में से निकलता है, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गई, तो ये सारे क्या हैं? मिनरल्स हैं। और इनको कहाँ से निकाला जाता है? धरती में से निकाला जाता है। और क्या निकालने का जो प्रोसेस है दैट इज कॉल्ड माइनिंग। तो माइनिंग के दौरान हमको क्या मिलता है? मिनरल्स मिलता है। और मिनरल्स पर जो इंडस्ट्रीज आधारित हैं उन इंडस्ट्रीज को हम बोलते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। ठीक है, अब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज को हम 3 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं। वैसे तो 2 ही टाइप हैं, पर आप 3 टाइप्स में भी क्लासीफाई कर सकते हो। ठीक है, पहली इंडस्ट्रीज है फेरस मेटेलिक मिनरल वेस्ट इंडस्ट्रीज। ठीक है, फेरस। ठीक है, अगर आप देखो तो मिनरल्स 2 टाइप के होते हैं मेनली। मिनरल्स की अगर हम बात करें, एक तो होते हैं मेटेलिक मिनरल्स और दूसरे होते हैं नॉन मेटेलिक मिनरल्स। मेटेलिक मिनरल्स भी 2 टाइप के होते हैं, फेरस और नॉन फेरस। ठीक है, अब मेटेलिक मिनरल्स कौन से होते हैं? ऐसे मिनरल्स जिसमें मेटल कंटेंट पाया जाता है उसको मेटेलिक मिनरल्स बोलते हैं। और ऐसे मिनरल्स जिसमें नॉन मेटेलिक कंटेंट नहीं पाया जाता उसको नॉन मेटेलिक मिनरल्स बोलते हैं। और फेरस मिनरल्स कौन से होते हैं? ऐसे मिनरल्स जिसमें आयरन पाया जाता है उनको फेरस मिनरल्स, और जिसमें आयरन नहीं पाया जाता उनको हम नॉन फेरस मिनरल्स बोलेंगे। तो कुल मिला के आप ऐसे कह लो, 3 टाइप की कह लो, या फिर एक में 2 का क्लासीफाई कर दो, ऐसे कह लो, बात एक ही है ना। तो फेरस मेटेलिक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, तो ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें रॉ मटेरियल के रूप में हम किसका इस्तेमाल करते हैं? फेरस का इस्तेमाल करते हैं। जिसमें आयरन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? फेरस मेटेलिक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। दीज इंडस्ट्री यूज फेरस मेटेलिक मिनरल्स विच कंटेन आयरन। इसका एग्जांपल है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल मतलब ऐसी इंडस्ट्री जिसमें नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, गोल्ड इनका इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। इसका एग्जांपल हो जाएंगे एल्युमिनियम इंडस्ट्री, कॉपर इंडस्ट्री और ज्वेलरी इंडस्ट्री। तीसरी इंडस्ट्री हो जाएंगे आपकी नॉन मेटेलिक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। तो ऐसी इंडस्ट्री जिसमें मिनरल जो है वो कैसा है आपका? नॉन मेटेलिक मिनरल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे लाइमस्टोन, क्ले, ईटीसी। तो इसका एग्जांपल हो जाएगी सीमेंट इंडस्ट्री और पॉटरी इंडस्ट्री। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके एग्जाम्पल जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी ज़्यादा ना। तो सिंपल है यार, आप बताओ फेरस मेटेलिक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री जिसमें रॉ मटेरियल फेरस मेटेलिक मिनरल है। एग्जाम्पल आयरन स्टील। ऐसी इंडस्ट्री जिसमें नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल का इस्तेमाल किया जा रहा है उसको हम बोलते हैं नॉन फेरस मेटेलिक मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज। कौन कौन से मिनरल्स हैं? जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, गोल्ड। एग्जाम्पल एल्युमिनियम इंडस्ट्री, कॉपर इंडस्ट्री और ज्वेलरी इंडस्ट्री। ज्वेलरी में आपको पता है सोना चांदी का इस्तेमाल करते हैं। नॉन फेरस जिसमें नॉन मेटेलिक मिनरल का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे लाइमस्टोन के लिए ईटीसी। ठीक है, एग्जांपल सीमेंट और पोट्री, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखना। तीसरी इंडस्ट्रीज है आपकी केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें रॉ मटेरियल के रूप में किसी ना किसी केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो केमिकल कहीं से भी आए है ना, नेचुरली आए या कहीं दूसरी जगह से आए, तो वो हो जाएंगे हमारी केमिकल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो मैनी इंडस्ट्री यूज नेचुरल केमिकल मिनरल्स। तो कई सारी इंडस्ट्रीज होती हैं जो नेचुरल केमिकल मिनरल्स का इस्तेमाल करती हैं। जैसे एग्जांपल दे रखा है मिनरल ऑयल, जिसको हम बोलते हैं पेट्रोलियम। ज़मीन से जो तेल निकलता है ना उसको मिनरल ऑयल बोलेंगे या पेट्रोलियम कह दो। ये इस्तेमाल होता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज में। ठीक है, दूसरा सॉल्ट, सल्फर, पोटास, ये इंडस्ट्री यूज करती हैं नेचुरल मिनरल्स को। सिंथेटिक फाइबर्स, यहाँ पर भी केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक इंडस्ट्री, यहाँ पर केमिकल्स का इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक इंडस्ट्री
नेचुरल केमिकल्स को भी इस्तेमाल करती हैं, और कई सारी केमिकल इंडस्ट्री ऐसी हैं जहाँ पर रॉ मटेरियल जो है लकड़ी या कोयले से मिलता है, वुड या कोल से मिलता है। नेक्स्ट इंडस्ट्रीज है आपकी फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल यूजिंग इंडस्ट्रीज। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो उस रॉ मटेरियल का इस्तेमाल कर रही हैं जो कहाँ से आ रहा है, फॉरेस्ट से आ रहा है, ठीक है। तो अगर किसी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल जो है फॉरेस्ट से आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल यूजिंग इंडस्ट्रीज, या फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री भी आप बोल सकते हो, ठीक है। और ये जो इंडस्ट्रीज है ये कई सारे मेजर और माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट का इस्तेमाल करती हैं एज ए रॉ मटेरियल, है ना। और एग्जांपल इसमें आ जाएगी जैसे टिम्बर इंडस्ट्री। टिम्बर में मतलब जो लकड़ी जो होती है उसको फर्नीचर इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, और वुड बम्बू ग्रास इसको पेपर इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, और लेक इसको लेक इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं। लेक मतलब लाख, जिसकी चूड़ियाँ वूड़ियाँ बनती हैं यहाँ पर इस्तेमाल होती हैं। तो 3 इंडस्ट्री इसमें, टिम्बर इस्तेमाल हो रही है फर्नीचर इंडस्ट्री में, वुड बम्बू ग्रास पेपर इंडस्ट्री में, और लेक इंडस्ट्री में। तो तीनों का एग्जांपल याद रखना। नेक्स्ट है आपकी एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज। तो ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें एनिमल के प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है एज ए रॉ मटेरियल, उसको हम बोलेंगे एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज। अब आपको पता है जानवरों से बहुत सारी चीज़ें मिलती है, जानवरों से दूध मिलता है, जानवरों से ऊन मिलती है, जानवरों से लेदर मिलता है, जानवरों से बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो दीज इंडस्ट्रीज आर कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम दी एनिमल्स। तो ये वो इंडस्ट्रीज हैं जहाँ पर रॉ मटेरियल सीधा सीधा कहाँ से आ रहा है, एनिमल से आ रहा है। जैसे लेदर इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री में लेदर जो है कहाँ से आएगा, जानवरों की खाल उतार के लेदर बनेगा। वूलन इंडस्ट्री, ऊन कहाँ से आएगी, जानवरों से आएगी। और एलिफेंट टस्क जो है इसको इससे मतलब आइवरी वाली जो इंडस्ट्री है यहाँ पर मतलब काम किए जाते हैं। तो हाथी का जो दांत होता है उस पर भी एक इंडस्ट्री आधारित है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी सारी इंडस्ट्रीज खत्म हुई जो रॉ मटेरियल के आधार पर, या आप कह लो इनपुट के आधार पर हमने इंडस्ट्रीज को 5 टाइप्स में क्लासीफाई किया था। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।